मैं आपको वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर्सनल बजट और 50-30-20 थंब रूल के लिए आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 पर्सनल बजट कैसे बनाएं उसके 2 फॉर्मेट भी दूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हेलो वेल्थ लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये पर्सनल बजट होता क्या है। तो पर्सनल बजट मतलब कि कोई फिक्स टाइम पीरियड का फाइनेंशियल प्लान जिसके अंदर आपकी आमदनी, खर्च और आपकी संपत्ति और आपकी देनदारियों का हिसाब किताब शामिल हो। तो पर्सनल बजट मतलब और कुछ नहीं, बस उसमें आपकी इनकम कितनी है और आपका खर्चा कितना हो रहा है और आपकी एसेट कितने हैं और आपकी देनदारियाँ मतलब कि लायबिलिटी कितनी है, वही है पर्सनल बजट। चलिए अब देखते हैं कि पर्सनल बजट किसको बनाना चाहिए। तो पर्सनल बजट उन सभी लोगों को बनाना चाहिए कि जो लोग अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिनकी अपनी इनकम पे कंट्रोल नहीं है, जिसको महीने के आखिर तक अपनी सैलरी बचती नहीं है। और उन लोगों को भी बनाना चाहिए जो अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आपको कोई भी पैसे से लेके कोई भी समस्या हो तो उसको सुलझाने के लिए आपको पर्सनल बजट बनाना चाहिए। देखिए, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे देश को चलाने के लिए भी बजट बनाना पड़ता है। हर साल अपने देश के लिए अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर हर साल बजट लेके आते हैं, तो उससे ही तय होता है कि किस स्कीम में कितना पैसा खर्च होगा। ऐसे रेलवे भी अपना रेलवे बजट डिक्लेयर करती है, बताती है। तो रेलवे वाले भी तय करते हैं कि किस में कितना हिस्सा उनको खर्च करना है। ऐसे हर एक सरकारी डिपार्टमेंट अपना अपना डिपार्टमेंट का एक बजट बनाते हैं। ऐसे ही आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो वो कंपनी भी एक अपना बजट बनाती है, जिसके अंदर उसने पहले से ही फिक्स किया होता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा होगा, कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएगा, कितना मार्केटिंग पे लगाएंगे, ये सब फिक्स होता है। तो देखिए, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एक देश को चलाने के लिए भी उन लोगों को बजट बनाना पड़ता है, तो हम क्यों ना बनाएं, हमें भी बनाना चाहिए अपना पर्सनल बजट। तो बजट बनाने से आप टेंशन फ्री होते हो। आपको अचानक से आने वाली कोई भी सिचुएशन के लिए आपके पास पहले से ही कुछ पैसा साइड में होता है। वो आपने बजट के अंदर भी एक इमरजेंसी फंड भी आपने सेव किया होता है। आपको पहले से ही पता होता है कितना पैसा कहाँ पे आपका खर्च हो रहा है। आपको आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको कितना पैसा कमाना पड़ेगा, वो भी आपको इस बजट बनाने से पता चल जाता है। तो ये सारी बात तो हो गई पर्सनल बजट के फ़ायदों की बात। अब देखते हैं कि पर्सनल बजट बनाते कैसे। तो देखिए, पर्सनल बजट आपको बहुत ही आसान, सिंपल और सरल बनाना चाहिए। देखिए, आप चाहो तो उसको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, इतना अच्छा फॉर्मेट आपको मिलता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको बजट इतना आसान बनाना चाहिए कि उसको कोई भी आसानी से समझ पाए। इतना आसान बनाना चाहिए कि एक 10 साल का बच्चा भी आसानी से उसको समझ सके, पढ़ सके। और बजट बनाने के लिए आप एक डायरी ले सकते हो, आप उसको एक मेंटेन कर सकते हो हर महीने, या तो फिर आप एक मोबाइल में बना सकते हो, या आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसके अंदर आप एक्सेल फाइल बना के भी मेंटेन कर सकते। तो देखिए, बजट कैसे बनाए उसको आगे बढ़ने से पहले एक बजट बनाने के लिए एक पॉपुलर थंब रूल बहुत जाना जाता है, जो थंब रूल है 50-30-20 थंब रूल। तो ये क्या है और इसका बजट के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको जानते हैं। देखिए, 50-30-20 थंब रूल और कुछ नहीं है, ये आपके आमदनी का कुछ हिस्सा है, रेशियो है। जैसे कि ये 50-30-20 रूल का 50% मतलब कि आपकी टोटल आमदनी का 50% हिस्सा आपकी बेसिक नीड, जीवन जरूरियात चीज़ों पे खर्च होनी चाहिए। मतलब कि बेसिक नीड आदमी की क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। आजकल रोटी कपड़ा मकान के सिवा आपके लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, ये सारे आपके अभी ये सब अभी बेसिक नीड हो गई है। तो अपने 50% की आमदनी का घर की लोन अगर है तो लोन की EMI में जाना चाहिए। महीने का खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, टैक्स, तो ये सब में जाना चाहिए 50% हिस्सा। इस रूल का 30% मतलब कि आपकी टोटल इनकम का 30% हिस्सा आपकी वांट्स, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करनी चाहिए। मतलब कि आपको नया मोबाइल लेना है,
कपड़े तो आपका बेसिक नीड में आ गया, पर आपको ब्रांडेड कपड़े लेने हैं। आपको फ्रिज के बिना चल सकता है, फ्रिज के बिना आप जी सकते हो, फिर भी आपको फ्रिज लेना है। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सब आपके 30% इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपकी लाइफस्टाइल को आपको 30% आपकी इनकम का हिस्सा देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और इस रूल का आखिरी 20% का मतलब है कि आपको इस 20% हिस्से को आपके बेहतरीन आने वाले कल के लिए सेव करना चाहिए, उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस इतना सिंपल सा ये रूल है 50-30-20 थंब रूल। तो देखिए अभी ये रूल तो हो गया, तो क्या इसी रूल के हिसाब से हम आगे बढ़े? कोई बिगिनर्स होंगे जो इस रूल के अंदर नहीं आ पा रहे होंगे, जो कोई ऐसे भी लोग होंगे जिसका कर्जा बहुत ज़्यादा है, उसका बेसिक नीड बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करें? तो देखिए उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अंदर एक कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मेरे को बजट बनाना है, मेरे को अपनी सिचुएशन अपने हाथ में लेना है, कंट्रोल करनी है। तो उनके लिए है 50-30-20 रूल की जगह पे आप 60-30-10 का रूल कर सकते हो। मतलब कि 60% हिस्सा आपकी बेसिक नीड पे जाएगा, 30% हिस्सा आपकी लाइफस्टाइल वांट्स पे जाएगा और 10% हिस्सा आप सेव करोगे और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे। देखिए ये बात तो होगी ये रूल क्या कहता है, थंब रूल क्या कहता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बजट बनाना है। तो उस बजट कैसे बनाएं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप एक पेन और पेज लेके एक जगह पे बैठिए और सोचिए कि आपकी इनकम क्या है। उसमें लिखिए कि आपकी इनकम क्या है, उस इनकम का आप कहाँ पे, जैसे हमने आगे लिखा था ना कि 50% बेसिक नीड, लाइफस्टाइल और सेविंग इन्वेस्टमेंट, उस कैटेगरी में आप कहाँ कहाँ पे पैसे डाल रहे हो। जैसे कि आपकी इनकम मान लीजिए 15,000 है, तो 3,000 आपका मेस बिल हो गया, खाने का खर्चा हो गया। तो ऐसे आप पूरा लिखते जाइए। मैं वादा करता हूँ आप जब लिखोगे तब पता चलेगा कि आपकी बेसिक नीड इतना है ही नहीं। आप जहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हो। आप दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। इसलिए आप लिखिए, आप लिखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आपको पता चलेगा, तभी आप ये बजट को और आसानी से बना पाओगे। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो बातों को आप फॉलो कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, मेरी बात आपको सही लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं कि चलिए लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बजट कैसे बनाएं। देखिए अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेल फाइल के अंदर में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये दोनों फाइल। और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप एक डायरी में बनाइए, उसके लिए भी एक मैं PDF फाइल बना दूंगा कि आप कैसे बनाओगे, उसको आप रेफरेंस लीजिए अपने हिसाब से, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए ये अब हम आ गए हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है एक फॉर्मेट, ये आपको मंथली बजट बनाना होता है। तो ये फॉर्मेट जो मैं लिंक दूंगा उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इसमें आपको ये आपकी इनकम सैलरी जो है फॉर द मंथ, यहाँ पे आपकी सैलरी डाल देनी है। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो 50% आपकी सैलरी का होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 30%। तो जैसे हमने आगे देखा था कि 50% इनकम आपकी बेसिक नीड पे जाएगी, ऐसे ही आपकी लाइफस्टाइल पे 30% इनकम जाएगी और आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेव करना चाहिए। तो इसी में जैसे डिटेल में मैंने यहाँ पे दिया है कि आपकी बेसिक नीड क्या क्या हो सकती है। जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंस, उसमें जैसे आपका फूड एक्सपेंस हो गया, ठीक है, आपका मिल्क बिल हो गया, वाटर बिल, ठीक है, ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लान अमाउंट डाला हुआ है। तो मतलब आपको क्या करना है, बजट बनाने से पहले महीने का आपका प्लान क्या है वो लिख देना है। उसके बाद जब आपका मान लीजिए सितंबर मंथ एंडिंग होगा तब आपका एक्चुअल में, मान लीजिए मैंने प्लान किया कि फूड बिल अपना होगा 3,000, ठीक है, एक्चुअल में हो गया 3,300 रुपये।
तो यहाँ पे मैं 3300 लिख देगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्चुअल में आ जाएगा। तो ऐसे ही ये आपको आगे और भरना है लोन, अगर लोन है तो। ऐसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, किसी का कंपलसरी डेली बस टिकट ट्रेन टिकट होता है, ऐसे ही फीस हो गया, स्कूल फीस ट्यूशन फीस, ऐसे ही मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए। तो ऐसे आपको यहाँ पे भर देना है अपने जो ज़रूरत है वो उस हिसाब से। ऐसे ही लाइफस्टाइल में देखिए 30% इनकम, तो आपके लाइफस्टाइल में क्या आएगा, क्लोथ्स, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएगा, मोबाइल्स, वो सब। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएगा वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसका भी आपको प्लान अमाउंट पहले डालना है, उस हिसाब से जो महीने के आखिर में आपका बजट के हिसाब से जो एक्चुअल में हुआ होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि हमने प्लान किया था कि इस महीने में हम कपड़े खरीदेंगे 1500 रुपये तक का, पर रियलिटी में मान लीजिए 2000 रुपये का खरीदा, तो यहाँ पे मैं लिख देगा 2000 रुपये। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 2000 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे टोटल एक्चुअल अमाउंट में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका ये और डिटेल में दिया हुआ है ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और आपका कार बाइक कोई भी इंश्योरेंस, तो उसका प्रीमियम यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे इमरजेंसी फंड के लिए आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पे लिखना है। और आपका ये जो सेविंग बैंक में जो सेविंग करोगे वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट में आपका म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी चल रहा है तो एसआईपी भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 50-30-20 थंब रूल के हिसाब से एक बजट। ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताता हूँ जो बिगिनर्स है, जो इस रूल के हिसाब से जिसका बेसिक नीड बहुत ज़्यादा है 50% से, तो उन लोगों के लिए मैंने वो जो बताया था 60-30-10 का रूल वाला बजट, तो उसके लिए एक मिनट, ये रहा, सेम है, बस यहाँ पे आपका अमाउंट का डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिगिनर से और कि उसी की सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो यहाँ पे वो प्लान में अमाउंट में लिख देगा 10,000। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10,000 के हिसाब से जो 60% इनकम होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पे उसको प्लान करना है अपना। जब ये रियलिटी में जब प्लान करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी बेसिक नीड इतनी होती ही नहीं है। आप जितना खर्च कर रहे हो वो आपकी लाइफस्टाइल पे कर रहे हो, जो हमेशा सब लोगों की 50% से ज़्यादा होती, उसको आपको मिनिमाइज करके 30% तक लाना है। मतलब कि आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा खर्चा आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं करना चाहिए। उसमें से आपको मिनिमम 10% हिस्सा आपकी इनकम का आपको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। तो सेम एज इट ऐसा आप इसको यूज कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको ये बात कैसी लगी है, और कुछ भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।